अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 ऑफ चैप्टर 6 रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स, जिसका थर्ड क्वेश्चन है आकृति 6.30 में यदि ए बी सी डी के समांतर है, ई एफ सी डी पर लंब है और कोण जी ई डी 126 डिग्री है, तो कोण ए जी ई कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। पहले ये आकृति हमारे पास दी हुई होगी, आकृति 6.30। इसमें सी डी और ए बी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ई एफ सी डी पर लंब है, कोण जी ई डी यानी ये पूरा कोण 126 डिग्री का दिया हुआ है। अब हमें निकालना है ए जी ई, कोण ए जी ई ये वाला कोण, जी ई एफ यानी ये कोण, और एफ जी ई और ये कोण, ये कोण और ये, हमें ये तीनों कोणों के मान निकालने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है ए बी सी डी के समांतर है, ई एफ सी डी पर लंब है और जी ई डी 126 डिग्री है। जी ई एक तिर्यक रेखा है। जी ई क्या है? एक तिर्यक रेखा। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इस पर एक तिर्यक रेखा है जी ई, जो ए बी तथा सी डी को क्रमशः जी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी और सी डी को ये रेखा जो है ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, जी और ई पर। तो कोण, ये तीनों कोण हमें निकालना है, ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई, इन तीनों कोणों के मान निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूँकि कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी होगा, कोण ए जी ई ये वाला कोण जो होगा ये इस कोण के बराबर होगा, जी ई डी के। क्यों होगा इसके बराबर? एकांतर अंतःकोण है, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच में एक ये तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर अंतःकोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि ए जी ई जितना होगा उतना ही जी ई डी होगा। तो जी ई डी हमारे पास कितना है, पहले हमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, जी ई डी 126 डिग्री, तो ए जी ई की वैल्यू भी 126 डिग्री होगी, क्योंकि ए जी ई जो है वो जी ई डी के बराबर है। तो एक कोण हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ए जी ई और प्लस एफ जी ई कर लेंगे, ए जी ई और एफ जी ई, इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो देखिए सीधी रेखा है, तो इन दोनों कोणों को, और इस पर एक ये किरण है, तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। हम इस तरीके से कर लेंगे, रेखिक युग्म लगाकर यहाँ पर ए जी ई की जगह 126 प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। यहाँ से एफ जी ई आ जाएगा 180 माइनस 126, यानी कि एफ जी आएगा 54 डिग्री। तो कोण एफ जी ई 180 में से 126 को माइनस करके आएगा कोण एफ जी ई 54 डिग्री। तो हमारे पास ए जी ई कोण आ गया 126 डिग्री, एफ जी ई आ गया 54 डिग्री। अब हमें निकालना है जी ई एफ। जी ई एफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये कोण जी ई एफ निकालना है, ये वाला कोण। तो इसका निकालने के लिए हम सबसे पहले जी ई डी ले लेंगे, और जी ई डी किन दोनों कोणों का योग है, जी ई एफ और एफ ई डी। एफ ई डी देखिए यहाँ पर एफ ई डी है 126 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास जी ई एफ आ जाएगा। तो जी ई डी कोण, चूँकि कोण जी ई डी बराबर जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी, जी ई डी की वैल्यू यहाँ पर है 126 डिग्री, जी ई एफ हम यहाँ से निकालेंगे, और एफ ई डी है क्योंकि इस पर लंब है, ई एफ जो है सी डी पर लंब है, तो ये वाला कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा, यानी एफ ई डी 90 डिग्री का होगा। एफ ई डी की जगह हम लिख लेंगे, एफ ई डी की जगह 90 डिग्री लिख लेंगे। अब इस 90 को इधर ले जाएंगे 126 के पास, 126 माइनस 90, 126 में से 90 को माइनस करके जी ई एफ की वैल्यू आएगी 36 डिग्री। अब हमारे पास जो तीनों कोण पूछ रहे हैं, तीनों कोणों के मान आ गए। कोण ए जी ई आ गया 126 डिग्री, एफ जी ई आ गया 54 डिग्री और जी ई एफ 36 डिग्री। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का।
आकृति में पी क्यू एस टी के समांतर है। पी क्यू रेखा जो है वो एस टी के समांतर है और कोण पी क्यू आर 110 डिग्री है और आर एस टी 130 डिग्री है। आर एस टी 130 डिग्री है। तो क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिख लेंगे, दिया है पी क्यू एस टी के समांतर है। पी क्यू जो है वो एस टी के समांतर है। कोण पी क्यू आर 110 डिग्री, कोण आर एस टी 130 डिग्री। ज्ञात करना है क्यू आर एस। क्यू आर एस हमसे पूछ रहे हैं तो हम उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम रचना करेंगे। रचना में हम क्या करेंगे, पी क्यू को बिंदु एम तक बढ़ाएंगे। पी क्यू रेखा जो है उसको बिंदु एम तक बढ़ाएंगे, जो एस आर को बिंदु एम पर कट करेगी। पी क्यू रेखा को बढ़ाएंगे तो वो एस आर को बिंदु एम तक कट करेगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, चूँकि पी क्यू आर प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, ये एक सीधी रेखा बन गई। तो यहाँ पर हम रेखा की गुण लगा सकते हैं, यानी कि 110 पी क्यू आर प्लस एक्स, यानी टोटल ये एंगल होगा 180 डिग्री। पी क्यू आर प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू आर की वैल्यू है 110 डिग्री प्लस एक्स ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू 180। एक्स इक्वल टू 180 माइनस 110 हो जाएगा एक्स की वैल्यू 70। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 70 आ गई। अब हम z की वैल्यू निकाल लेंगे, चूँकि z बराबर आर एस टी बराबर 130 डिग्री है। यहाँ पर ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो हम यहाँ ये वाले कोण एकांतर कोण होंगे। z बराबर जो होगा वो आर एस टी के बराबर होगा, तो 130 डिग्री का होगा एकांतर अंतः कोण। तो z की वैल्यू यहाँ से आ गई 130 डिग्री। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, z और y को जोड़ना पड़ेगा। z और y को अगर हम जोड़ दें तो देखिए ये भी एक सीधी रेखा है, तो यहाँ पर भी आप रेखा की गुण लगा सकते हैं, यानी इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 आएगा। z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। z की जगह लिख देंगे 130 अभी हमने निकाला है, प्लस y इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू आएगी 180 माइनस 130, यानी y की वैल्यू आएगी 50 डिग्री। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू 130 और y की वैल्यू 50। चूँकि त्रिभुज QMR में क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम करेंगे QRS प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। QRS यानी ये कोण प्लस एक्स प्लस वाई, ये तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। हम ये लिख लेंगे, QRS को QRS से लिखा रहने देंगे। x की वैल्यू हमने निकाली थी 70, y की वैल्यू 50 इक्वल टू 180। 70 प्लस 50 120, QRS की वैल्यू आएगी 180 माइनस 120, यानी कि 60 डिग्री। तो QRS आ जाएगा 60 डिग्री, एंगल QRS।